स्पेशल रिपोर्ट में जिक्र 2016 के स्टिंग ऑपरेशन का। उत्तराखंड में 2016 में हुआ स्टिंग ऑपरेशन मामले का, जिन पर एक बार फिर ये स्टिंग का मामला सामने आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में हो रही कार्रवाई पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में साल 2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन मामले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में हो रही कार्रवाई पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं गुरुवार को सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस दिया। सीबीआई की टीम हरीश रावत के घर पहुंची थी। हालांकि हरीश रावत तो सीबीआई के अधिकारियों को नहीं मिले, लेकिन हरीश रावत ने छुट्टी के दिन भी सीबीआई के आने पर हैरानी जताते हुए बीजेपी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वहीं सीबीआई की नोटिस मिलने के बाद एक बार फिर सत्यमेव जयते का उद्घोष किया है और कहा कि जांच एजेंसियां जितना उत्पीड़न कर सकती हैं वह झेलने को तैयार हैं और वो सीबीआई कोर्ट और उससे आगे भी हर स्तर पर इसके लिए लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी सीबीआई की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कि दिल्ली से यहाँ तक पहुंचे छुट्टी के दिन जो है, और सुबह सुबह आ गए। मैं किसी के वहाँ सीवाई खाने के लिए गया था, तो जब मुझे मालूम पड़ा तो घर आकर जब बताया इन्होंने, तो मैंने फिर फेसबुक में भी आमंत्रण भेज दिया और इत्फाक से वो टेलीफोन नंबर दे करके दिए थे, भले लोग थे, तो मैंने उन पर टेलीफोन करके अभी उन्होंने नोटिस मुझको सर्व किया है। अब उनके हिसाब से बात करेंगे। हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि हमें जो कुछ भी इस प्रकरण में नुकसान होना था वो 2016-17 में हो चुका है। एक दुष्प्रचार षड्यंत्र पूर्वक रचे गए स्टिंग के परिणाम स्वरूप हमको झेलना पड़ा। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ और मुझे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी नुकसान हुआ, और अब ये कुछ उत्पीड़न कर सकते हैं, हम उसको झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कुछ भी हर चीज के लिए तैयार है। आखिर कानून जो है किसी समय तो हमारे पक्ष में खड़ा होगा। तो मैं कह रहा हूं गलत हुआ तो क्या उस गलत को आप 8 साल बाद देर से मिला हुआ न्याय, जिसको भी न्याय की जरूरत थी, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय से कम नहीं होता है। 8 साल में तो नदी में बहुत पानी बह चुका होता है। 8 साल में बहुत परिस्थितियां बदली। 8 साल में जो है 3 सरकार बदल गई। 16 के जो एक साल 16 की सरकार रही, फिर 5 साल बीजेपी सरकार रही, फिर दोबारा बीजेपी सरकार आ गई। आपको बता दें कि ये मामला सीबीआई की दिल्ली ब्रांच के पास है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। दरअसल वर्ष 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। इसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों का मोल भाव करते हुए स्टिंग में दिखाए गए थे। वहीं एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया। इस स्टिंग में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात कही गई। दावा किया जाता है कि इन दोनों के स्टिंग कर्ता उमेश कुमार है। प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए वॉइस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी थी। 2016 में लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास उत्तराखंड में हुआ और उस पूरे प्रकरण पर तत्कालीन समय में माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्देश दिए और जो सरकार गिराने के षड्यंत्र थे उसका पर्दाफाश हुआ था और हरीश रावत जी की सरकार को बहाल किया गया था। अब जो है, क्योंकि उस समय डकैती हमारे घर में पड़ी, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग उत्तराखंड में हुआ,
हम ही पीड़ित थे और हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और जो सीबीआई का मामला है, अब 6 साल बाद फिर जो है ये जिन कब्र से बाहर निकला है। कल माननीय हरीश राव जी उस समय घर पर नहीं थे जब उनको समन रिसीव करवाने के लिए टीम आई थी। उसके बाद हरीश राव जी ने स्वयं फ़ोन करके उनको बुलवाया और वो समन रिसीव किया। कांग्रेस पार्टी का न्यायालय में पूरा भरोसा, और हमें ये भरोसा है कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, जो पर्दे के पीछे बड़े दोषी हैं, जो चेहरे बेनकाब होने, वो चेहरे बेनकाब होंगे और 2016 की तरह कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। देखिए, ऐसा है, ये सीबीआई का मुद्दा है और सीबीआई का प्रकरण है कि वो किस प्रकार से जांच कर रहे हैं, किस प्रकार से वो नोटिस दे रहे हैं, तो ये उनका अपना मैटर है और ये कानूनी प्रक्रिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है। कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वो अपनी विवेचना देते हैं, किस प्रकार से वो नोटिस समाते हैं और किस प्रकार से वो कोर्ट में जाते हैं और क्या उनकी आपस में बयानबाजी होती है, आपस में क्या कोर्ट द्वारा स्टेटमेंट नोट की जाती है, तो वो उनका अपना प्रकरण है, क्या कानून की प्रक्रिया होती है। लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजी दे रहे हैं, एक दूसरे पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं, जहां एक हरक सिंह रावत हरदा पे कीचड़ उछाल रहे हैं और हरदा के हरक सिंह रावत पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे ये साफ साबित होता है कि इनके अंतर्कलह अभी ना तो मिटे हैं, न मिटते हैं और न कभी भी मिटेंगे। तो पहले अपनी अंतर्कलह को शांत करें और शांत करने के बाद आपस में ही सोचे कि कौन किस में किस पर भारी पड़ रहा है और कौन किसका कब तक साथ देगा। कुल मिलाकर स्टिंग प्रकरण मामले का जिन एक बार फिर बाहर आने से राज्य की सियासत गर्मा गई है। हालांकि सीबीआई की 8 साल बाद हो रही इस कार्रवाई पर सवाल उठाना लाजमी है। सवाल यह है कि क्या सीबीआई की ये कार्रवाई विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए एक साजिश है? क्या आने वाले दिनों में हरीश रावत समेत अन्य नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।